हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आप पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र एकक 1 पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे द्रव्य। तो हमने पूर्व कक्षाओं में द्रव्य शब्द से परिचित हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वह वस्तु द्रव्य कहलाती है। ये हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि द्रव्य से बने होते हैं। हम जानते हैं कि इन सभी का द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती हैं। द्रव्य के प्रकार। द्रव 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। बस द्रव को हम जिस पात्र में डालते हैं या रखते हैं वह उस पात्र का आकार ले लेता है। अब गैस का पढ़ते हैं हम। तो गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। वह उस पात्र में पूरी तरह से फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। अब हम ठोस, द्रव और गैस में संबंध पढ़ेंगे। ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव की इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में। अब ठीक इसी प्रकार हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है और द्रव को ठंडा करते हैं तो वो ठोस बन जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव का वर्गीकरण। तो द्रव के 2 प्रकार, द्रव में मिश्रण और शुद्ध पदार्थ दोनों होते हैं। तो मिश्रण का 2 प्रकार के होते हैं: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं: तत्व और यौगिक। इनकी परिभाषाएं आगे हम पढ़ेंगे। द्रव्य के गुणधर्म। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। इन गुणधर्मों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिन्हें हम पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। भौतिक गुणधर्मों के कुछ उदाहरण हैं: रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। अब हम रसायन गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। विभिन्न पदार्थों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया जैसे अम्लता, क्षारता, दाह्यता आदि रसायन गुणधर्म के उदाहरण हैं। द्रव्य के अनेक गुणधर्म होते हैं जैसे लंबाई होती है, क्षेत्रफल होता है, आयतन इत्यादि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे द्रव्य का मापन। विश्व के विभिन्न भागों में मापन की दो विभिन्न पद्धतियां हैं। एक तो अंग्रेजी पद्धति द इंग्लिश सिस्टम और एक मीट्रिक पद्धति द मीट्रिक सिस्टम प्रयुक्त की जाती है। मतलब द्रव को मापने के लिए विश्व में 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो अंग्रेजी पद्धति और एक मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति जो फ्रांस की 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई, अधिक सुविधाजनक थी क्योंकि वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। वैज्ञानिकों ने एक सर्वमान्य मात्रक पद्धति की आवश्यकता अनुभव की। ऐसी एक पद्धति जो 1960 में प्रयुक्त की गई थी, जिसकी विस्तृत में हम चर्चा की नीचे बाद में पढ़ेंगे। तो उस पद्धति का नाम था मात्रकों की एसआई पद्धति, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, जिससे आपके क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा और ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल किसी
पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका आकार, भार, गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग हो सकता है। इन दोनों को शब्दों का प्रयोग हमें बहुत विशेष ध्यान रखकर करना चाहिए। कहीं पर भी गलती हो सकती है इसलिए। आधारभूत राशियों और उनके मात्रक। तो आधारभूत राशि है लंबाई, इसका राशि के लिए प्रतीक एल, और इसको एसआई मात्रक का नाम मीटर और एसआई मात्रक में प्रतीक एम। द्रव्यमान का एम किलोग्राम केजी। समय टी सेकेंड एस। विद्युत धारा आई एम्पियर ए। उष्मागतिकी व तापक्रम टी केल्विन के। पदार्थ की मात्रा एन मोल मोल। ज्योति तीव्रता IV कैंडेला CD। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और हाँ, वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो का PDF मिल जाएगा और छोटी से छोटी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। और PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।